स्वागत है आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे डे 35 डेली मेंस क्वेश्चंस के आंसर। डे 35 में केस स्टडी आई हुई थी जिसका 500 शब्दों में आंसर देना था। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए थे, 2 क्वेश्चंस दिए हुए थे जिसको हमको 500 शब्दों में दोनों ही आंसर का मतलब एक आंसर का 250 शब्दों में उत्तर देना था, है ना। और ये केस स्टडी 20 नंबर की आती है ना। 2 केस स्टडी आएंगी पेपर 4 में। पेपर 4 एथिक्स का जो पेपर होता है उसमें 2 केस स्टडी आती हैं और ये प्रत्येक केस स्टडी जो रहती है वो 20 नंबर की आती है, जो जिसकी अधिकतम शब्द सीमा 500 शब्द होती है ना। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके हिसाब से हम अपनी शब्द सीमा बांट लेंगे। जैसे इसमें 2 क्वेश्चन है तो हम एक क्वेश्चन की जो शब्द सीमा होगी वो 250 होगी। तो 250 शब्दों में लगभग एक क्वेश्चन लिखना है और 250 शब्दों में दूसरा क्वेश्चन लिखना है ना। दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो ये केस स्टडी क्या थी इसे हम पहले एक बार पढ़ते हैं, है ना। तो ये केस स्टडी थी, आपकी नियुक्ति कृषि विकास अधिकारी के रूप में एक पिछड़े जिले के सुदूर ब्लॉक में होती है। इस क्षेत्र की भूमि काफ़ी उपजाऊ है ना। फिर भी पुरानी कृषि तकनीकों का उपयोग के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन औसत से काफ़ी कम है। आप अपने क्षेत्र के पंचायत प्रमुखों से मिलते हैं तथा नवीन कृषि तकनीकों के विस्तार के संबंध में सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हैं। यद्यपि इन योजनाओं के प्रति वे बहुत उत्साहित नहीं दिखते हैं, जो पंचायत प्रमुख है उत्साहित नहीं दिखते हैं, तथापि सहयोग करने का पूरा आश्वासन देते हैं। मतलब वो उत्साहित नहीं है, लेकिन हाँ वो ये बोल देते हैं कि हाँ हम सहयोग देंगे, है ना। आप उस क्षेत्र के किसानों से मिलते हैं। जब हम किसानों से मिलते हैं तो वे नई कृषि विधियों या तकनीकों के लेकर पूर्णतः उदासीन दिखते हैं। जो किसान थे वो पूर्णतः उदासीन, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता ना, वो इंटरेस्टेड नहीं है। साथ ही कई लोग पुरानी कृषि विधियों के प्रति रूढ़िवादी रुख अपनाते हैं, रूढ़िवादी रुख प्रकट करते हैं कि हम पुरानी कृषि पद्धति से ही कृषि करेंगे। अधिकांश लोगों का मानना है कि वह और उनके पूर्वज हमेशा से ही खेती किसानी करते आ रहे हैं, इसलिए उन्हें खेती के तरीके सीखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो रूढ़िवादी रुख अपना रहे हैं और जो चल रहा था पहले से ही, जो कृषि पद्धति चल रही थी उसी में ही वे रहना चाहते हैं। जब आप अपने वरिष्ठ एवं सहयोगी से बात करते हैं, जो सहयोगी हैं वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे बात करते हैं, तो आपको बोलते हैं कि तनाव न लें और ब्लॉक स्थित दफ्तर में बैठकर मज़े लेने की सलाह देते हैं ना। वो ये बोलते हैं कि आप तनाव ना लें और आपने जो ब्लॉक स्थित दफ्तर है उसमें बैठकर मज़े लीजिए, है ना। तो उन्होंने यह सलाह दी। तो अब इस केस स्टडी के आधार पर जो क्वेश्चन दिए गए थे वो क्या क्वेश्चन थे उसे भी हम एक बार देख लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन है, उक्त परिस्थिति में आपके पास कौन से विकल्प मौजूद हैं, है ना। वो कौन से विकल्प मौजूद हैं, प्रत्येक के गुण दोषों की जांच करिए। हमको विकल्प बताना है, क्या बताना है कि हमारे पास ये परिस्थिति है तो हमारे पास क्या क्या विकल्प होंगे। हम विकल्प कैसे कैसे विकल्प होंगे हमारे पास, चाहे वो जिस तरह के विकल्प हो हमें सभी बताने हैं ना। और उसके गुण, उन विकल्पों के गुण क्या होंगे और दोष क्या होंगे, है ना, हमको ये भी बताना है ना। तो ये पहला क्वेश्चन ये हुआ, उक्त परिस्थिति में आपके पास कौन से विकल्प मौजूद है, तब सब प्रत्येक के गुण दोषों की जांच कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि उपरोक्त परिस्थिति में आप लोगों की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए क्या क्या प्रयास करेंगे। तो हमको क्या करना है, मनोवृत्ति, उनकी जो मनोवृत्ति बनी हुई है पहले से ही, है ना, कि वो नवीन जो कृषि पद्धति है उसको नहीं अपनाएंगे, है ना। तो उनकी मनोवृत्ति हमें चेंज करना है, तो हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं ना, क्या क्या प्रयास करेंगे। तो हमको ये प्रयास देना है ना, कि हम क्या क्या प्रयास करेंगे। तो चलिए अब उत्तर की ओर चलते हैं और इनके मॉडल उत्तर किस तरह लिखे जा सकते थे उस तरह से हम इसे डिस्कस करेंगे, है ना। तो पहला क्या था, पहला ये था कि हमको विकल्प देने थे कि हमारे पास क्या क्या विकल्प उपलब्ध है एवं उसके गुण दोषों की। तो पहले हम इसका छोटा सा इंट्रो देंगे, है ना। अगर ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है ना, तो उसको 250 शब्दों में लिखना है, 250 शब्दों में लिखना है तो लगभग थोड़ी जगह रहती है, तो हम उसमें इंट्रो दे देंगे। लेकिन अगर आपके पास 4 क्वेश्चन रहते हैं ना, 4 क्वेश्चन रहते हैं या 5 क्वेश्चन रहते हैं, तो उसमें आपको इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि इतनी जगह नहीं रहती है हमको उसका
जो क्वेश्चन की डिमांड है वो भी करना होता है, इसलिए केस स्टडी में थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें हम इंट्रो दे सकते हैं क्योंकि 250 शब्दों में लिखना है। तो एक कृषि विकास अधिकारी का दायित्व होता है कि वह किसानों को उचित पद्धति बताए, है ना, जो उस कृषि की उचित पद्धति है वो बताए, एवं कृषि पैदावार बढ़ाने के उपायों एवं कृषि में उनको अपनाने के लिए कहे, है ना, कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए एवं उसको अपनाने के लिए कहे। ये कृषि विकास अधिकारी का दायित्व होता है ना। परंतु उक्त प्रकरण में स्थानीय प्रमुखों एवं लोगों का आधुनिक कृषि के प्रति उदासीन रवैया दिखता है। कैसा रवैया दिखता है? लेकिन इसमें इस केस स्टडी में क्या है, इस केस स्टडी में ये है कि जो लोग हैं और स्थानीय प्रमुख है उनका उदासीन रवैया दिखता है, ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है वो लोग, है ना। इस स्थिति में हमारे पास निम्न विकल्प उपलब्ध होंगे। इस तरह से हमने इंट्रो दे दिया। फिर हमने बोला नैतिक एवं प्रशासनिक दायित्व वाले विकल्प, है ना। तो इसमें दो प्रकार के विकल्प हो सकते हैं। एक हो सकता है जो हमने ये वाला दिया, पहला वाला नैतिक एवं प्रशासनिक दायित्व वाले, है ना, जो पहला है, और दूसरा होता है अनैतिक विकल्प, है ना, जो हम नहीं करेंगे, है ना। लेकिन वो भी एक विकल्प के रूप में है, विकल्प के रूप में तो हो सकता है, लेकिन हम उसे करेंगे नहीं, है ना। लेकिन ये हो सकता है, तो हम विकल्प तो देना है तो विकल्प तो दे ही सकते हैं। तो पहला विकल्प क्या है? पहला विकल्प यह है आधुनिक कृषि पद्धति के प्रति लोगों की मनोवृत्ति में परिवर्तन का सक्रिय प्रयास करेंगे। पहले तो हम यही प्रयास करेंगे कि उनकी मनोवृत्ति परिवर्तन हो जाए, जिससे वह आधुनिक कृषि पद्धति के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति का विकास कर ले एवं उसको अपना ले, है ना। तो इस विकल्प के क्या क्या गुण क्या हैं? तो हमें आत्मसंतोष की प्राप्ति होगी। अगर वो मान लेते हैं, उनकी मनोवृत्ति परिवर्तन हो जाता है, तो हमें आत्मसंतोष की प्राप्ति होगी कि हाँ, अब हमने अपना कर्तव्य निर्वहन कर लिया। दूसरा, लोक सेवा में कर्तव्य निर्वहन होगा। जो हमारा कर्तव्य था, हम कृषि विकास अधिकारी हैं तो हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। और तीसरा क्या होगा? कृषि में लाभ मिलने से लोगों का प्रशासन में विश्वास बढ़ेगा। जब आधुनिक कृषि पद्धति या फिर नवीन कृषि पद्धति को अपनाएंगे तो लोगों को कृषि में बढ़ोतरी होगी, जिससे उनको लाभ मिलेगा, और लाभ मिलेगा तो उनका प्रशासन में विश्वास बढ़ेगा, है ना। और इस ऑप्शन के मतलब इस विकल्प के क्या क्या दोष हो सकते हैं? तो पहला, कार्यबोझ में बढ़ोतरी होगी, है ना। हमारा जो कार्य है ना, कार्यबोझ में बढ़ोतरी होगी। कार्यबोझ में हमको अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा, है ना, मनोवृत्ति परिवर्तन के लिए। इसका दोष हो सकता है ना, लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट जो विकल्प, दूसरा विकल्प क्या दिया था? दूसरा विकल्प दिया था कि युवा वर्ग को आधुनिक कृषि के बारे में समझाकर तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर प्रेरित करेंगे। युवा वर्ग जो होता है, युवा वर्ग उत्साहित होता है और नवीनता के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति उनके अंदर रहती है ना। वे हमेशा नवाचार की ओर उत्साहित होते हैं, है ना। ये नवाचार की ओर उत्साहित होते हैं, और ये मतलब ये इनकी मनोवृत्ति परिवर्तन करना आसान है ना। तो युवा वर्ग उत्साहित होंगे, हैं उनको हम सबसे पहले लेंगे, क्योंकि वो सबसे पहले नवाचार के प्रति उत्साहित होते हैं, तो वो मान जाएंगे, है ना। इस वजह से हम उन्हीं को लेंगे। तो इस ऑप्शन के गुण क्या होंगे? गुण ये होंगे कि युवा वर्ग उत्साही एवं नवीनता की ओर अग्रसर होते हैं, इसलिए सकारात्मक परिणाम आएगा। मतलब युवा वर्ग नवीनता की ओर अग्रसर होते हैं, इस वजह से वो जब प्रेरित होंगे तो वो अपने किसानों को भी प्रेरित करेंगे अपने क्षेत्र के, है ना। तो जब प्रेरित करेंगे तो वो लोग आधुनिक कृषि पद्धति अपनाएंगे, जिसके कारण से सकारात्मक परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। और दूसरा, युवाओं द्वारा न मानने पर निराशा। अगर युवा नहीं मानते हैं कि हम नवीन कृषि पद्धति अपनाएंगे, है ना, ये बात वो नहीं मानते हैं, तो हमें क्या होगा? हमें निराशा लगेगी कि कोई मान ही नहीं रहा है ना, ऐसा करके तो निराशा उत्पन्न होगी। ये इसका दोष रहेंगे, है ना। तीसरा विकल्प क्या देखा था हम लोगों ने? क्या देखा? ये देखा कि किसानों को सरकारी योजनाओं के माध्यम से खाद, बीज, उपकरण, है ना, उपलब्ध कराकर अनाज बेचने का प्रभावी माध्यम बताकर आर्थिक लाभ सुनिश्चित कर, है ना। मतलब हम क्या क्या करेंगे? हम किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे, है ना। उनको सरकारी योजना के माध्यम से खाद उपलब्ध कराएंगे, बीज उपलब्ध कराएंगे, उपकरण उपलब्ध कराएंगे, है ना। हम क्या क्या उपलब्ध करेंगे? खाद, बीज, है ना, बीज, उपकरण उपलब्ध कराकर अनाज बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म हम प्रदान करेंगे, है ना, प्लेटफॉर्म बता करके, और आर्थिक लाभ सुनिश्चित करेंगे। जब उनका आर्थिक लाभ होगा तो उनके मतलब मनोवृत्ति चेंज होने लगेगी, है ना। तो ये आर्थिक लाभ सुनिश्चित कर हमको मनोवृत्ति मतलब हमारे पास ये विकल्प मौजूद है ना। तो इसका गुण क्या है? किसान इस पद्धति की ओर उत्साहित होंगे तो पैदावार
बढ़ोतरी होगी। अगर किसान ये बात मान जाते हैं, है ना, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है और वो अपने खेत में नवीन कृषि पद्धति से कृषि करते हैं, तो क्या होगा, तो पैदावार बढ़ोतरी होगी, है ना, और उस क्षेत्र का विकास होगा। किसानों को नकारात्मक रवैया देखना पड़ सकता है। अगर इसके दोष क्या है, दोष यही है कि अगर किसान नहीं माने तो उनका नकारात्मक रवैया देखना पड़ सकता है, उनका रूढ़िवादी रूप देखना पड़ सकता है ना, तो यही एक इसका दोष होगा। चौथा विकल्प क्या है, चौथा विकल्प, कुछ किसानों को आधुनिक पद्धति से खेती करने के लिए प्रेरित कर तथा उससे अधिक पैदावार उत्पन्न होने से पुरस्कृत करना है ना, पुरस्कार द्वारा प्रोत्साहित करना है हमको। मतलब ये करना है कि सभी तो किसान रूढ़िवादी रुख अपना रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कम रूढ़िवादी होते हैं, तो उनको हम कृषि पद्धति के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उनको कृषि पद्धति उनके खेत में अपनाने के लिए कह सकते हैं। जब वो कृषि पद्धति अपनाएंगे तो उनके अनाज उत्पादन बढ़ोतरी होगी, तो फिर हम उस जो गांव है उसमें हम जो अधिक अनाज उत्पादन जो कर रहा है, जो भी किसान कर रहा है ना, तो अभी इसी बात है, जो आधुनिक पद्धति अपनाएगा वो ज़्यादा ही करेगा, है ना, तो आधुनिक पद्धति वाले को हम पुरस्कृत करेंगे, जिससे और भी लोग प्रेरित होंगे, है ना। जब अधिक उत्पादन होगा इसका आधुनिक कृषि पद्धति से, तो दूसरे भी किसान जो होंगे वो क्या होंगे, प्रेरित होंगे, है ना। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास उपलब्ध है। तो इसका गुण क्या है, कृषि पैदावार में बढ़ोतरी होगी, और इसका दोष क्या है, किसानों से निराशा मिल सकती है ना, किसान भी इस बात को नहीं मानेंगे तो हम निराश हो जाएंगे, तो यही इसका दोष हो सकता है ना। और पांचवा विकल्प क्या है, पांचवा विकल्प ये है, अन्य गांवों एवं स्थानों जहां आधुनिक कृषि पद्धति से कृषि होती है वहां अधिक पैदावार की जानकारी देकर। जो दूसरे गांव है ना, वो वाले गांव के, जिस गांव पे हम हैं उसमें तो रूढ़िवादिता है ना, रूढ़िवादी है, उदासीन रवैया अपना रहे किसान। लेकिन दूसरे गांव जहां आधुनिक कृषि पद्धति से खेती हो रही है ना, आधुनिक कृषि पद्धति से जहां खेती हो रही है उसकी जानकारी, उसकी समृद्धि की जानकारी, उसके विकास की जानकारी, है ना, हम उस गांव के लोगों को देंगे, है ना, कि उस गांव में आधुनिक पद्धति अपनाने की वजह से, है ना, उनकी पैदावार में बढ़ोतरी, वहाँ विकास हो रहा है, तो इसकी जानकारी हम देंगे, वीडियो ऑडियो के माध्यम से दिखा भी सकते हैं ना। तो ये भी ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध होगा, है ना। तो इसके गुण क्या है, वीडियो के माध्यम से गुण ये भी रहेगा कि हम वीडियो के माध्यम से आधुनिक कृषि पद्धति को दिखाएंगे, है ना, उस गांव की आधुनिक कृषि पद्धति कैसे होती है, कैसे करते हैं, ये सब दिखाएंगे, है ना। और दोस्त क्या है, रूढ़िवादिता हावी हो सकती है, वो देखेंगे ही नहीं, मतलब अगर बहुत ज़्यादा ही रूढ़िवादी किसान हो चुके हैं, है ना, तो वो देखने के लिए भी मतलब नकारात्मक रवैया अपना सकते हैं, मतलब वो नहीं देखेंगे, तो इस तरह से किसानों में रूढ़िवादिता हावी हो सकती है ना। तो ये पांचवा विकल्प है। जो छठवां विकल्प है वो अनैतिक विकल्प था, है ना। अभी तक हमने नैतिक विकल्प देखे हैं ना, अब ये अनैतिक विकल्प हो सकता है, जो हमें वरिष्ठ अधिकारियों से सलाह मिल रही थी, वो वरिष्ठ एवं सहायक अधिकारियों की बात मानकर ऑफिस में मजे लेना, ये भी ऑप्शन वो दे रहे थे, है ना, विकल्प दे रहे थे कि मानसिक बोझ, इसके गुण क्या हैं, इसके मानसिक बोझ नहीं लेना, है ना, और दोष क्या है, कर्तव्य पालन नहीं हो पाएगा, है ना, कर्तव्य पलायन हो जाएगा, हम अपनी कर्तव्य से पलायन कर जाएंगे, और प्रशासनिक मूल्यों में गिरावटी आएगी, गांव का विकास नहीं हो पाएगा। हाँ, तो इस तरह से इसके कई दोष और गुण भी हैं, है ना। तो फाइनली इन सब के बाद हम कौन से विकल्प अपनाएंगे, हम जो नैतिक विकल्प थे उन्हीं विकल्पों को अपनाएंगे, है ना। अब ये हुआ पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन ये था कि मनोवृत्ति का परिवर्तन कैसे करेंगे, जो हमने ये दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि उपरोक्त परिस्थिति में आप लोगों की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए क्या क्या प्रयास करेंगे, है ना, क्या क्या प्रयास करेंगे। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब इसका जो डिस्कशन है, इसका आंसर है, उस पर हम लोग चलते हैं। उक्त प्रकरण में हम लोगों की मनोवृत्ति परिवर्तन के निम्न प्रयास कर सकते हैं। जो भी हमारे पास प्रकरण दिया हुआ है उसके में लोगों की मनोवृत्ति हम इस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन यही है कि किसानों को आधुनिक कृषि पद्धति, उसकी प्रक्रिया तथा लाभों को बताकर आधुनिक कृषि पद्धति के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति का निर्माण करेंगे, है ना, तथा इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों, अपने जो वरिष्ठ अधिकारी जो मजे लेने के लिए कह रहे थे उनकी भी सहायता हम लेंगे, है ना, और पंचायत के प्रमुखों की सहायता लेंगे। मतलब आधुनिक कृषि पद्धति की जो प्रक्रिया है, उसके लाभ हैं, है ना, उसकी विशेषताएं हैं, उसको हम किसानों को बताएंगे, है ना, और उसमें सकारात्मक मनोवृत्ति लाने का प्रयास करेंगे, है ना।
तो ये हुआ हमारा पहला ऑप्शन, जिससे मनोवृत्ति परिवर्तन होगा, है ना, किसानों का। दूसरा क्या है? दूसरा यही है कि इसके लिए सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी, है ना, सहायता के बारे में बताएंगे तथा लाभ दिलाएंगे। अब सरकार द्वारा कई सब्सिडियां और सब्सिडी दी जा रही है, सहायता दी जा रही है आधुनिक नवीन कृषि पद्धति के लिए, है ना, जो सहायता दी जा रही है, तो उसे हम लोगों को बताएंगे, है ना, और उसको ये भी बोलेंगे कि उनकी लाभ दिलाने में सहायता करेंगे। मतलब लाभार्थी कौन है ना, ये तो उसी कृषि विकास अधिकारी को पता होगा कि कौन कौन सी योजनाएं हैं और इसमें कौन कौन से लाभार्थी हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से उनको उसका लाभ दिलाएंगे, है ना। तीसरा क्या है? तीसरा, दूसरे गांव में जिसमें आधुनिक कृषि के माध्यम से आर्थिक समृद्धि। अब कोई भी ऐसा गांव आसपास तो होगा ही, है ना, पूरे राज्य में, है ना, पूरे राज्य में हो सकता है या पूरे ज़िले में हो सकता है ना, कहीं भी हो सकता है, दूसरे ज़िले में हो सकता है। तो जो दूसरा गांव है उसका आधुनिक कृषि जहाँ आधुनिक कृषि हो रही है वहाँ उसके माध्यम से समृद्धि हो रही है, उसका उदाहरण देंगे ना। दूसरे गांव जिनमें आधुनिक कृषि के माध्यम से आर्थिक समृद्धि विकास हुआ है उनका उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, है ना। तो तीसरा ऑप्शन हुआ। चौथा ऑप्शन क्या है? रेडियो, नुक्कड़ नाटक, टेलीविजन आदि के माध्यम से जागरूक कर प्रबोधन संप्रेषण के माध्यम से सकारात्मक मनोवृत्ति का निर्माण करेंगे। तो ये रेडियो, नुक्कड़ नाटक, है ना, और प्रबोधन संप्रेषण के माध्यम, जो भी विज्ञापन वगैरह होते हैं उसके माध्यम से हम क्या करेंगे? सकारात्मक मनोवृत्ति का निर्माण करेंगे। लोगों की समस्याओं का पता लगाएंगे तथा उनका उचित समाधान करेंगे। लोगों को एग्जैक्ट क्या मतलब उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनको उपकरण नहीं मिल पा रहे हैं, उनको खाद बीज नहीं मिल पा रहा, और भी बाकी भी जो होती है वो प्रॉब्लम्स होती है, तो उनका हम पता लगाएंगे और उनका उचित समाधान करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इस वजह से उनकी मनोवृत्ति परिवर्तन होगा। फिर ग्राम प्रधानों को आधुनिक कृषि पद्धति के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कहेंगे, है ना। जो ग्राम प्रधान है, जो पंचायत है ना, उनके जो पंचायत प्रमुख हैं, तो उनको हम कहेंगे कि आप जो है लोगों को प्रेरित करो नवीन कृषि पद्धति के लिए, क्योंकि जो वहाँ के जो प्रतिनिधि होते हैं उन पर उनका लोगों का विश्वास अधिक होता है ना। तो वो अगर प्रेरित करते हैं तो लोग उनकी बात जल्दी मान जाएंगे और उनका मनोवृत्ति परिवर्तन जल्दी ही हो जाएगा, है ना। तथा लोगों को ये भी बताएंगे कि उनका कृषि जो आधुनिक कृषि पद्धति है, नवीन कृषि पद्धति है, वो उसमें उनका किसानों का लाभ है ना। मतलब वो अगर अपनाते हैं तो उनका खुद का लाभ है, मतलब किसी और का नहीं है, उनका खुद का भी लाभ है और साथ साथ में गांव का भी विकास होगा, है ना। तो छठवां ऑप्शन हमने देख लिया। अब हम कौन सा ऑप्शन देखेंगे? अब हम सातवां ऑप्शन देखेंगे। सातवां ऑप्शन क्या दिया था? दूसरे किसान जो आधुनिक पद्धति से कृषि करते हैं उनकी कृषि की विशेषताएं तथा अनेक उनके लाभों को बताएंगे। जो भी किसान जो आधुनिक कृषि पद्धति से कृषि करते हैं उनकी विशेषताएं बताएंगे और उनके लाभों को बताएंगे, है ना। और आठवां क्या है? कृषि वैज्ञानिकों को प्रत्यक्ष तौर पर, है ना, जो कृषि वैज्ञानिक है उनको प्रत्यक्ष तौर पर लोगों को समझाने तथा वीडियो, प्रोजेक्टर आदि के माध्यम से इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को बताने को कहेंगे, जिससे किसानों की मनोवृत्ति में परिवर्तन होगा। अगर कोई साइंटिस्ट उस गांव में जाएगा और ये बताएगा कि इस प्रकार से, है ना, उसकी पूरी प्रक्रिया दिखाएगा कि नवीन कृषि पद्धति में क्या क्या होता है, किस प्रकार से की जाती है ना, अगर वो समझाता है तो लोगों का जो विश्वास होता है वो वैज्ञानिक के प्रति ज़्यादा होगा ना, क्योंकि वो उस पर रिसर्च कर चुके हैं। तो मतलब उनको वैज्ञानिकों में ज़्यादा विश्वास होगा, इस वजह से उनकी मनोवृत्ति परिवर्तन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, है ना। तो मनोवृत्ति में इस प्रकार से परिवर्तन होगा। नौवां ऑप्शन क्या है? कि किसानों को आधुनिक कृषि पद्धति से बड़ी पैदावार के लिए विपणन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराकर, है ना, उनको मतलब जो भी अधिक कृषि उत्पादन होगा, जब वो नवीन कृषि पद्धति से उत्पादन करेंगे तब उनकी पैदावार के लिए हम एक नवीन अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे, है ना, विपणन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे, जिससे बाकी लोगों में भी मनोवृत्ति परिवर्तन होगा, बाकी किसानों में भी मनोवृत्ति परिवर्तन होगा और वो आधुनिक कृषि के प्रति अडिग रवैया नहीं अपनाएंगे, है ना। और 10वां ऑप्शन क्या है? कि सरकार से इसके लिए अनुदान दिलवा कर, है ना, सरकार से हम अनुदान दिलवा सकते हैं नवीन कृषि पद्धति के लिए, है ना। फिर ये सारे ऑप्शन हो गए, मतलब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। मतलब मनोवृत्ति परिवर्तन के किस प्रकार हम मनोवृत्ति परिवर्तन करेंगे, इसके हमने 10 ऑप्शन दे दिए, है ना, लगभग 250 शब्दों में, है ना। अब इसका जो उपसंहार होता है हमको लिखना होता है, कंक्लूजन। अतः इस प्रकार हम लोगों की मनोवृत्ति में परिवर्तन कर उस गांव की पैदावार बढ़ाने एवं समृद्धि एवं विकास को सुनिश्चित
किया जा सकता है। मतलब इस प्रकार से हम जो ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना, मनोवृत्ति परिवर्तन के और जो भी विकल्प हैं उनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, समृद्धि, उस गांव की समृद्धि एवं विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं। एवं व्यक्तिगत रूप से किसानों की भी समृद्धि होगी, उनका भी विकास होगा, क्योंकि कृषि पैदावार बढ़ेगी, है ना। तो ये होता है हमारा आज का डिस्कशन, आज की केस स्टडी का डिस्कशन। और आपको अगर ये केस स्टडी पीडीएफ रूप में चाहिए तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और ये केस स्टडी पीडीएफ रूप में सुबह ही प्रश्न के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल दर्पण सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी दी जाती है ना। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप सुबह प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सीधे ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल, एफबी पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा पे भी डाले जा सकते हैं, तो उसमें भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो ये सभी आप प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से मेंस के क्वेश्चंस और एवं मॉडल आंसर की सीरीज चलाई जा रही है निःशुल्क रूप से दर्पण सिविल सर्विसेज द्वारा, उसी प्रकार से एमपीपीएससी प्री की भी क्वेश्चन आंसर चलाए जा रहे हैं, जिसमें सुबह उनके क्वेश्चन प्रदान किए जाते हैं, उनके प्रश्न प्रदान किए जाते हैं शाम को, एवं उनके उत्तर सहित व्याख्या प्रदान की जाती है ना। उत्तर सहित व्याख्या एवं उनका वीडियो लेक्चर भी उपलब्ध होता है। तो आपको ये सभी सुविधाएं निःशुल्क रूप से दर्पण सिविल सर्विसेज द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे आपकी तैयारी घर बैठे ही प्रभावी रूप से हो सकती है। तो इन्हें आप देखना ना भूलें। और इसके मेंस आंसर राइटिंग डे 35 के पहले भी कई वीडियो आ चुकी हैं, जिसे आप देखना बिल्कुल ना भूलें, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। नहीं तो आप दर्पण सिविल सर्विसेज को यूट्यूब पर सर्च करें एवं उसे सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें। जब भी ये अपलोड होंगी, इसकी वीडियो अपलोड होगी, इसका डिस्कशन अपलोड होगा, तब आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी पढ़ाई को आगे प्रभावी रूप से, सुचारू रूप से नियमित रख सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे डे 36 डेली मेंस आंसर के साथ।